अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद तुफैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के एमसीक्यूज, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यूज दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि अबाउट डैश अमाइनो एसिड्स आर नोन एंड कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज। इनमें से कितने अमाइनो एसिड्स हैं जो पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, एंड कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज, और उनको जो है कितने ही तरीकों से जो है क्लासिफाई किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 500। तो आपको पता होना चाहिए कि 500 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मशहूर अमाइनो एसिड्स हैं, जाने जाते हैं, और इनको जो है बहुत सारे तरीकों से जो है क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है कि इनको जो है दो तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं स्टैंडर्ड और एक होते हैं नॉन स्टैंडर्ड। ये मैं बात कर रहा हूं अमाइनो एसिड्स की। एक अमाइनो एसिड्स होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं और एक जो होते हैं नॉन स्टैंडर्ड होते हैं। ये देखें, आप यहाँ पे कह रहा है कि क्लासिफाइड इन मेनी वेज, इनको जो है बहुत तरीकों से जो है क्लासिफाई किया गया है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन है, इनको जो है क्लासिफाई किया गया है। तो एक जो होते हैं मींस स्टैंडर्ड होते हैं और एक जो होते हैं नॉन स्टैंडर्ड होते हैं। तो स्टैंडर्ड का मतलब है कि इनमें से जो 500 में से जो है 500 में से जो है 20 ऐसे मींस अमाइनो एसिड्स होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड जो है वो इनकोडेड बाय जेनेटिक कोड, जो इनकोडेड होते हैं जेनेटिक कोड से, मीन जेनेटिक कोड से जो है वो इनकोड होते हैं। जेनेटिक कोड क्या है कि जो डीएनए या आरएनए होता है, ये क्या करता है कि प्रोटीन जो है राइबोसोम्स को जो है वो अपने जो है कोड सेंड करता है। तो वो जो राइबोसोम्स होता है वो कोडेड के जरिए जो है प्रोटीन बनाता है। जैसे कि आपने मीन सुने होंगे मशहूर जो कोड हैं, जो कोड हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं, ए, जी, सी, टी और यू। जैसे कि इसका मतलब है, ए का मतलब है एडीनाइन, जी का मतलब है ग्वानिन, साइटोसाइन एंड थायमाइन। थायमाइन जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, और यूएसएल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। अगर आरएनए होगा तो उसमें जो है ये तीनों होंगे, एजीसी, यू, और अगर डीएनए होगा तो उसमें होंगे एजीसीटी। ये क्या करते हैं कि आपस में पेयर बना के जो है एक कोड बनाते हैं, जिसको कहते हैं जेनेटिक कोड। देन यहाँ पे सेकंड एमसीक्यूज है, जिसमें कह रहा है कि डैश आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमाइन NH2 and carboxylic acid COOH functional groups usually along with a side chain। इनमें से कौन सा बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन शामिल हो तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मींस इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें शामिल है अमाइन NH2 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड शामिल है COOH एज अ फंक्शनल ग्रुप यूजुअली अलोंग विथ अ साइड चेन, और साइड चेन के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो है वो एक बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें शामिल हैं NH2, कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप्स एंड यूजुअली अलोंग विद अ साइड चेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमाइनो एसिड। जैसे कि अमाइनो एसिड जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। जैसे कि आपने सेल के चैप्टर में पढ़ा होगा कि सेल इज द बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये है कि एक सेल जो है वो एक सेल मिलकर एक सेल दूसरे सेल से मिलेगा, ऐसे मींस दूसरा सेल तीसरे से, ऐसे जो है हजारों सेल मिलकर जो है एक बिल्डिंग बनाएंगे। जैसे कि हम ब्रिक्स यूज करते हैं मींस दीवार, ब्रिक्स यूज करते हैं तो दीवारें बनती हैं, दीवारें बनके जो है एक मींस बिल्डिंग बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स जो हैं वो एक बिल्डिंग ब्लॉक हैं, हमारे जो हाउस है वो इसका बिल्डिंग ब्लॉक है ईंट। तो इसी तरीके से जो है अमाइनो एसिड जो हैं वो भी एक बिल्डिंग ब्लॉक हैं,
वो आपस में जो है बहुत सारे अमाइनो एसिड जो है आपस में मिलकर प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसी तरीके से जो है अमाइनो एसिड मोनोमर है, सिंगल मॉलिक्यूल है, और अमाइनो एसिड बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर जो है प्रोटीन बनती है। प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है। तो अमाइनो एसिड का जो फार्मूला है वो है NH2 CHR एंड COOH। तो जैसे कि यहाँ पे भी देखें, ये डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे जो है अमाइन ग्रुप है, इसमें शामिल है NH2, कार्बोक्सिलिक एसिड शामिल है COOH, एंड जो है दूसरे जो है साइड चेन शामिल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो अमाइन ग्रुप है, और ये जो है वो साइड चेन है, और ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमाइनो एसिड। तो अब यहां पे कह रहा है कि आउटसाइड डैश अमाइनो एसिड परफॉर्म क्रिटिकल रोल्स इन प्रोसेसेस सच एज न्यूरोट्रांसमीटर, ट्रांसपोर्ट एंड बायोसिंथेसिस। आउटसाइड प्रोटीन, प्रोटीन के बगैर प्रोटीन को छोड़कर अमाइनो एसिड जो हैं वो भी परफॉर्म करते हैं क्रिटिकल रोल्स। एक मींस अहम रोल अदा करते हैं प्रोसेसेस में, सम प्रोसेस में, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसपोर्ट एंड बायोसिंथेसिस। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है प्रोटीन। तो मैंने जो है ये आपको बता दिया था कि प्रोटीन को छोड़कर अमाइनो एसिड जो हैं वो परफॉर्म करते हैं क्रिटिकल रोल्स एंड प्रोसेसेस, मींस प्रोसेसेस में क्रिटिकल रोल्स अदा करते हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसपोर्ट में जो है इनका अहम रोल अदा होता है, और बायोसिंथेसिस में जो है इसका अहम रोल अदा होता है। तो आप सोचते होंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक केमिकल मैसेंजर है जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को अक्रॉस ए साइनेप्स। तो ये जो है यहाँ पे एक न्यू वर्ड है जिसको कहते हैं साइनेप्स। तो साइनेप्स का मतलब ये है कि गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो मीन्स सिग्नल प्रोवाइड, मीन्स जो भी मीन्स हमारा जो स्टिमुलस होता है जो हमें टच करता है, तो जो मीन्स टच करता है तो उसकी जो फीलिंग है ब्रेन को पहुंचाते हैं, जो भी मीन्स मैसेज जो है ब्रेन को पहुंचाते हैं, तो वो होते हैं न्यूरॉन। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं साइनेप्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेंजर है जो मैसेज को जो है, सिग्नल को जो है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो है वो सिग्नल्स को, मैसेज को कन्वे करता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो मैसेज कन्वे करता है उसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो अमाइनो एसिड जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और बायोसिंथेसिस करवाते हैं। बायोसिंथेसिस मींस ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानदार जो होते हैं, और प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन हो गया, या दूसरे जो है विटामिन हो गए, मींस बहुत सारे जो हैं प्रोटीन, मींस बहुत सारे जो हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटीन्स। डैश आर पॉलीमर चेन मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड और लिंकेज। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक पॉलीमर चेन है? पॉलीमर चेन बनी हुई है किससे? मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज से बनी हुई है, अमाइनो एसिड से बनी हुई है। और वो जो अमाइनो एसिड हैं वो लिंक किए गए हैं, आपस में जो हैं वो जुड़े हुए हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड और लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड और लिंकेज के जरिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटीन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जो है वो एक पॉलीमर है जो बना हुआ है अमाइनो एसिड मोनोमर से। तो अमाइनो एसिड जो है वो एक यूनिट है, ऐसे बहुत सारे यूनिट जो हैं वो आपस में मिलते हैं और उनके बीच में जो है मींस कड़ी होती है, जुड़े होते हैं आपस में। तो उनके जो बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और लिंकेज। तो ये जो बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं आपस में मिलकर जो है
वो एक पॉलीमर बनाते हैं जिसको कहते हैं प्रोटीन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं ट्रेन का। ट्रेन की फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ट्रेन जो है वो ट्रेन में जो है एक बॉक्स जो है वो दूसरे बॉक्स से मिलता है, और दूसरा बॉक्स जो है तीसरे से मिलता है, चौथे से मिलता है। ऐसे जो है बहुत सारे बॉक्स जो हैं 20 या 30 बॉक्स जो हैं आपस में मिलकर जो है एक मीन्स एक चीज बनाते हैं जिसको कहते हैं ट्रेन। तो उनके बॉक्स के बीच में आपने देखा होगा कि बॉक्स के बीच में जो है वो कड़ियां लगी मीन्स जुड़े होते हैं। बॉक्स के बीच में जो है मीन्स एक कड़ी लगी होती है जिसके जरिए जो है वो बॉक्स जो है वो आपस में जुड़े होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम मीन्स कह सकते हैं कि ये जो ट्रेन का एक बॉक्स है उसको कहते हैं, ट्रेन के बॉक्स को कहते हैं अमीनो एसिड। और इसके बीच में जो कड़ी है जिससे जो है एक जो डिब्बा है दूसरे डब्बे से जो है वो जुड़ा हुआ है, तो इस कड़ी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और दूसरा जो ये जो मीन्स बॉक्स है इसको कहते हैं अमीनो एसिड। ऐसे बहुत सारे जो बॉक्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ट्रेन बनाते हैं। तो इसको जो है इस ट्रेन को कहते हैं प्रोटीन। तो अमीनो एसिड जो है वो एक पॉलीमर है, और बहुत सारे जो हैं पॉलीमर मिलकर एक पॉलीमर है। बहुत सारे पॉलीमर जो हैं वो आपस में मिलकर जो है वो एक ट्रेन बनाते हैं, और ट्रेन को कहते हैं प्रोटीन। It was first discovered by a German chemist, Emil Fischer in 1912. They dash are linked together by peptide linkage. तो यहाँ पे कह रहा है कि it was discovered, ये जो है पहले डिस्कवर किया गया था by the German chemist ने, जिसका नाम है एमिल फिशर। और 1912 में जो है इसने डिस्कवरी दी थी। कौन सी डिस्कवरी दी थी कि इनमें से जो है वो कौन सा ऑप्शन है जो लिंक्ड किया गया है आपस में जो है पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। तो अभी हम ये एमसीक्यूज पढ़ के आए हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में जो है जुड़े हुए हैं बाय द पेप्टाइड लिंकेज। और ये जो है थ्योरी किसने दी थी, ये जो है किसने डिस्कवर किया था, एमिल फिशर ने। और 1912 में जो है डिस्कवर किया था, पहली डिस्कवरी थी उसकी। और ये जो है कहां से था, जर्मन केमिस्ट था, जर्मन एक केमिस्ट था जिसने कहा था कि अमीनो एसिड जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड लिंकेज के जरिए। ये जो बॉक्स हैं, बॉक्स आपस में जो जुड़ते हैं उनके बीच में जो मीन्स कड़ियां लगी हुई हैं, ये जो हैं ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इसके बारे में जो है किसने बताया था, एमिल फिशर ने बताया था। तो अब है कि देयर आर एसेंशियल अमीनो एसिड which human must obtain from their diet in order to prevent protein energy malnutrition. इनमें से कौन से ऑप्शन है, मींस कितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि एसेंशियल जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि ऐसे अमीनो एसिड जो हम डाइट से लें, बाहर वाले खाने से लें, मींस जो हम डाइट से लें, एसेंशियल जो हैं वो हमारी बॉडी में नहीं बनते। जो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड बनते हैं उसको कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और हम जो हैं बाहर से जो अमीनो एसिड्स लेते हैं, बाहर वाली जो डाइट से अमीनो एसिड लेते हैं उनको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इनमें से कह रहा है कि कितने एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो ह्यूमन जो हैं वो ऑब्टेन करता है, हासिल करता है डाइट से, कि इन ऑर्डर टू, इसलिए ऑब्टेन करता है कि जो मींस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, के प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से जो है बचा जा सके। प्रोटीन जो है, अगर हम, आपको पता है कि अगर हम अमीनो एसिड जो है प्रोटीन नहीं खाएंगे डाइट में तो क्या होगा कि बॉडी में जो है सफिशिएंट प्रोटीन जो है, प्रोटीन की जो है वो कमी हो जाएगी बॉडी में, और बहुत सारी जो बीमारियां हो जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है 9। हम जो है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड लेते हैं बाहर वाली डाइट से, जो हमें जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से बचाते हैं, प्रोटीन की कमी से बचाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 9।
तो इसमें जो है 9 में जो है 9 के मैं आपको नाम बता देता हूं। पहला है हिस्टेडाइन, दूसरा है आइसोल्यूसाइन, और तीसरा है ल्यूसाइन, और चौथा है लाइसाइन, मीथियोनाइन, फिनाइलएलेनाइन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलाइन। ये जो है 9 जो है ये एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। तो देखें यहाँ पे जो है इनके जो है नाम दिए गए हैं। फिनाइलएलेनाइन कह रहा है कि फिनाइलएलेनाइन, वेलाइन, ट्रिप्टोफैन, मीथियोनाइन, थ्रियोनाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, लाइसाइन इन हिस्टिडाइन आर डैश अमीनो एसिड। ये जो सारे जो हैं वो कौन से अमीनो एसिड हैं? तो हम जो है वो अभी पढ़ के आए हैं कि ये जो है एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एसेंशियल। ऐसे अमीनो एसिड हैं जो हम जो है बाहर वाली डाइट से लेते हैं। बाहर वाला जो भी मीन्स ह्यूमन जो है जो भी मीन्स खाना खाता है, जो भी मीन्स ह्यूमन खाना खाता है, तो इसमें जो है हम डाइट में जो है वो बाहर वाले जो लेते हैं उसको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। तो अभी यहां पे कह रहा है कि देयर आर डैश डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स व्हिच ह्यूमंस आर एबल टू सिंथेसाइज इन द बॉडी। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है, मींस इनमें से कितने डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्पेंसेबल का जो मतलब है, डिस्पेंसेबल का मतलब है नॉन एसेंशियल। डिस्पेंसेबल का मतलब है नॉन एसेंशियल। तो कह रहा है कि इनमें से कितने डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड हैं जो ह्यूमंस जो है वो एबल टू सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, जो इंसान जो है वो मींस अपनी बॉडी में सिंथेसाइज करता है। तो इनमें से कितने अमीनो एसिड हैं जो ह्यूमंस जो है इंसान जो है वो अपनी बॉडी में सिंथेसाइज करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं, जो हम बाहर वाली जो डाइट है उससे नहीं लेते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 कौन से होते हैं? एक होता है एलेनाइन, दूसरा होता है एस्पेर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सीराइन एंड एस्पेरगाइन। तो यहाँ पे दिया गया है कि एलेनाइन, एस्पेर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सीराइन एंड एस्पेरगाइन आर एग्जांपल्स ऑफ डैश अमीनो एसिड। ये जो है एलेनाइन, एस्पेर्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, सीराइन, और ये जो है किसके एग्जांपल हैं? तो हम जो है अभी पढ़ के आए हैं कि ये जो है एग्जाम्पल है नॉन एसेंशियल के। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन है नॉन एसेंशियल, जो हम जो है बाहर वाली डाइट से नहीं लेते, हम जो है अपनी बॉडी में जो है सिंथेसाइज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नॉन एसेंशियल। तो अब ये कह रहा है कि देयर आर डैश कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स whose synthesis can be limited under special pathophysiological conditions। इनमें से कितने मीन्स अमीनो एसिड हैं जो कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं? कंडीशनली अमीनो एसिड्स ये जो है कंडीशन मीन्स लिमिटेड बनते हैं, कंडीशन में बनते हैं। ऐसी मीन्स कोई कंडीशन आ जाती है तो उसमें बनते हैं, मीन्स ऐसे मीन्स फजूल में नहीं बनते। फजूल में मतलब ये है कि जो रोजाना की बुनियाद पर जो है नहीं बनते। जैसे कि रोजाना की बुनियाद पर जो है एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ये जो है रोजाना की बुनियाद पर आमतौर पर बनते हैं, पर ये जो है आमतौर पर जो है नहीं बनते। ये कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। ये जो है ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो रियली आर नॉन एसेंशियल, ये हमारी बॉडी में बनते हैं पर हैं एसेंशियल, मीन्स हैं एसेंशियल, हमारी बॉडी में बनते हैं पर हैं एसेंशियल। और ये जो है किन कंडीशन में बनते हैं? अंडर स्पेशल पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस। मींस कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें जो है ये लिमिटेड थोड़ी अमाउंट में जो है ये बनते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब क्या है कि पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन, तो पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब ये है कि एबनॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ। जब भी जो है हम एबनॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ में होते हैं, हमारी जो हेल्थ होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, हम जो है मींस किसी डिजीज का शिकार हो जाते हैं, तो उसमें जो है ये अमीनो एसिड बनते हैं। तो इसमें जो है कितने अमीनो एसिड बनते हैं? 6 अमीनो एसिड बनते हैं। और इनमें जो है 6 अमीनो एसिड में जो है पहला है आर्जिनाइन, और दूसरा है सिस्टाइन, ग्लाइसाइन, ग्लूटामाइन, टायरोसाइन एंड रोलामीन।
ये जो हैं 6 जो हैं अमाइनो एसिड जो हैं वो अंडर कंडीशन बनते हैं, जब पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन, जब भी जो है हमें जो है कोई डिजीज वगैरह जो है हो जाती है, तो तब जो है ये बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 अमाइनो एसिड। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था कि ये जो है आर्जिनाइन, सिस्टाइन, ग्लाइसाइन जो है ये क्या होते हैं, अंडर कंडीशन में होते हैं। Arginine, cysteine, glycine, glutamine, tyrosine and prolamine are examples of dash amino acids। तो यहाँ पे जो है हम क्या कहेंगे कि ये जो है क्या है, कंडीशनल हैं ये जो है दोनों हो सकते हैं, एसेंशियल में है, नॉन एसेंशियल में है, पर ये जो है कंडीशनल है, कंडीशन में बनते हैं। कौन सी कंडीशन में? अंडर फिजियोपैथोलॉजिकल कंडीशन। जब भी जो है हमको डिजीज का शिकार हो जाते हैं तो उसमें जो है ये अमाइनो एसिड्स बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंडीशनल। The dash structure of protein refers to the linear sequence of amino acids in the polypeptide chain। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का जिसमें जो है लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की जो है वो लीनियर सीक्वेंस है इन द पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का जिसमें जो है लीनियर सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड की। तो इसमें जो है लीनियर सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड की जो है लीनियर सीक्वेंस होती है। इसमें जो है अमाइनो एसिड जो है वो सीक्वेंस में होते हैं, लीनियरली सीधे सीक्वेंस में होते हैं अमाइनो एसिड्स। और आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में जो चेन होती है उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ये तो आपको पता है कि इसके बीच में जो चेन होती है उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पर अगर दो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े तो उनके बीच में जो है कौन सी बॉन्ड होगी? तो उसके बीच में जो है चेन जो होती है उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये बात अपने दिमाग में रट लें कि जब भी दो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो उसके बीच में होगी पेप्टाइड चेन। पर अगर दो से ज्यादा अमाइनो एसिड्स मिलें, मीन्स 20 मिले या 100 की तादाद में मिले या 1000 की तादाद में या लाखों की तादाद में, तो उनके बीच में जो है कौन सी बॉन्ड होगी, कौन सी चेन होगी? पॉलीपेप्टाइड चेन। मीन्स बहुत सारे, पोली का मतलब ये है कि पोली का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोली का मतलब है बहुत सारी पेप्टाइड चेन्स। इसमें देखें ना कि इसमें जो है एक चेन है पेप्टाइड की, तो इसमें कह सकते हैं कि ये पेप्टाइड चेन है। और अगर बहुत सारी पेप्टाइड चेन आपस में मिले, एक दूसरी पेप्टाइड चेन और तीसरी पेप्टाइड चेन, चौथी पेप्टाइड चेन, बहुत सारी पेप्टाइड चेन आपस में मिलेंगी तो क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो उसमें जो है लीनियर सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड की, तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्राइमरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राइमरी। क्योंकि प्रोटीन के भी जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्शियरी और चौथा होता है क्वाटरनरी। तो इसमें जो है प्राइमरी में जो है लीनियर होती है, तो सेकेंडरी में जो है वो लीनियर नहीं होती, सर्कुलर होती है या दूसरी कोई होती है। और मीन्स उसमें जो है टर्शियरी में जो है जिगजैग या दूसरे होते हैं, या लीनियरली मीन सर्कुलर और जिगजैग दूसरे आपस में मिलते हैं। तो ये जो है स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी बुनियाद पे जो है वो अमाइनो एसिड की जो है वो सीक्वेंस होती है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो है इसकी जो सीक्वेंस होती है लीनियरली होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राइमरी। ओके, तो इसमें कह रहा है कि द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय द डैश करस्पॉन्डिंग टू द प्रोटीन। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन की, वो डिटरमाइंड बाय द, वो जो है तय की जाती है, जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की वो तय की जाती है बाय द डैश करस्पॉन्डिंग टू द प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की वो जीन के मुताबिक जो है वो डिटरमाइन की जाती है, जीन के मुताबिक जो है वो तय की जाती है। क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन होते हैं एक होते हैं स्टैंडर्ड और एक होते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। जो स्टैंडर्ड होते हैं उसमें जो है मीन्स जेनेटिक कोड की वजह से जो है वो स्टैंडर्ड बनते हैं। तो जेनेटिक कोड में क्या शामिल होता है?
जीन शामिल होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन की बनती है। तो जीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, जो प्रोटीन को जो है वो क्या करते हैं, इनकोडेड करते हैं, कोड देते हैं, जैसे कि AGCT या AGCU जो है, जैसे कि आपने पढ़ा था। तो इसमें जो है मीन्स डीएनए जो है जीन्स होती है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर ट्रांसक्रिप्शन जो है mRNA होता है, इसे ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन के जरिए जो है प्रोटीन बनती है। तो ये जो है इसका जो आंसर है वो है जीन। Base structure refers to the three-dimensional structure of monomeric and multimeric protein molecules. इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो रिफर्स करता है 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रिफर्स करता है ऑफ मोनोमेरिक एंड मल्टीमेरिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है कि 3D मींस 3D मॉलिक्यूल जो लीनियर मींस लीनियर अरेंजमेंट में होता है उसको कहते हैं प्राइमरी, और 3D में जो है उसको कहते हैं, जो इसका जो राइट आंसर है वो है टर्शरी। टर्शरी जो है, टर्शरी का मतलब है 3, इसमें जो है 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है मोनोमेरिक एंड मल्टीमेरिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। तो आप सोचते होंगे कि मोनोमेरिक और मल्टीमेरिक प्रोटीन क्या हैं। तो मोनोमेरिक का मतलब ये है कि मोनोमेरिक मींस ऐसे प्रोटीन, ऐसे यूनिट जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हों, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हों, इसमें जो है एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो, तो उसको कहते हैं मोनोमेरिक सब्सटेंस। तो मोनोमेरिक जो है, मोनोमेरिक का एग्जांपल ये है कि जैसे कि पहला है इंसुलिन, दूसरा है लाइसोसोम और तीसरा है मायोग्लोबिन। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि मल्टीमेरिक। तो मल्टीमेरिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि मल्टीमेरिक मींस ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हों, बहुत सारी जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स उसमें जो है मिक्सअप हों। जैसे कि इसका एग्जांपल ये है कि हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन, और दूसरा होता है, दूसरी जो होती हैं एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर है वो है टर्शरी। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोटीन्स डैश डिटरमाइन इट्स फंक्शन। प्रोटीन्स का जो है इनमें से क्या होता है जो डिटरमाइन करता है फंक्शन को डिटरमाइन करता है, फंक्शन को जो है वो तय करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शेप। प्रोटीन का जो शेप होता है वो जो है फंक्शन को जो है डिटरमाइन करता है, फंक्शंस को तय करता है। तो हम जो है प्रोटीन के शेप से जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो फंक्शन है वो कौन सा है। तो हर प्रोटीन के शेप का जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे कि प्रोटीन के शेप जो है हम बात कर चुके हैं कि एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शरी, चौथा होता है क्वाटरनरी। ये जो है प्रोटीन के शेप हैं, और इनमें जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हम जो है इनको स्ट्रक्चर और फंक्शंस, ये जो है प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है फंक्शन से मिलकर जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप कहते हैं इसको, जो है इन दोनों को जो है रिलेशन को कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रिलेशनशिप। तो इसमें जो है डिफरेंट शेप जो है, मिसाल की बात पर अगर प्राइमरी हुआ तो उसका जो है फंक्शन अलग होगा, अगर जो है वो दूसरा होगा कौन सा कि अगर जो है सेकेंडरी होगा तो उसका फंक्शन अलग होगा, अगर टर्शरी होगा तो उसका फंक्शन अलग होगा, और अगर जो है क्वाटरनरी होगा तो उसका जो है प्रोटीन का फंक्शन हमारे बॉडी में अलग होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शेप। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि डैश आर टाइप ऑफ प्रोटीन यूज फॉर सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। इनमें से जो है वो कौन सा टाइप है प्रोटीन का जो यूज होता है सेल सिग्नलिंग के लिए, सेल को जो है वो सिग्नल करता है, सेल के जो है वो काम परफॉर्म करता है, और कम्युनिकेशन के लिए मीन्स कम्युनिकेशन के लिए कहीं भी जो है कम्युनिकेट होती है, हमारी बॉडी में जो है कम्युनिकेशन होती है, मूवमेंट होती है, तो उसको जो है वो सिग्नल करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स जो है वो एक टाइप है प्रोटीन का। जैसे कि हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन से, ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्रोटीन से बनते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि सारे हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन से नहीं बने हुए। कोई ऐसे हार्मोन होते हैं जो लिपिड से बने होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, मीन्स बहुत सारे जो हार्मोन्स के किस्म होते हैं। पर कोई हार्मोन ऐसे होते हैं कि जो हैं, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन से बनते हैं, और वो जो है सेल सिग्नलिंग के लिए यूज होते हैं और कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। जैसे कि प्रोटीन हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
ये जो है प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, एंडोक्राइन ग्लैंड में जो है प्रोड्यूस होते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये जो है ब्लड स्ट्रीम में जो है मूव करते हैं। जैसे कि हम अगर प्रोटीन के हार्मोन्स की बात करें, ऐसे प्रोटीन मीन्स हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन के टाइप हैं, तो प्रोटीन वाले हार्मोन की बात करें तो उसमें जो है शामिल आ जाता है, इसमें आ जाता है इंसुलिन, और दूसरा आ जाता है एसीटीएच, एसीटीएच एडिनोसाइन कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और इसका जो है फुल फॉर्म मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, और टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड उसके बाद है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है, ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो हैं प्रोटीन के टाइप्स वाले हार्मोन्स हैं, जो हमारी बॉडी में जो है सेल में जो है सिग्नलिंग करते हैं और हमारी बॉडी में जो है कम्युनिकेशन के लिए परफॉर्म करते हैं, काम परफॉर्म करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हार्मोन्स। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि सलाइवरी अमाइलेज इज एन डैश इन द माउथ दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। सलाइवरी अमाइलेज जो है इज एन डैश इन द माउथ, एक ये जो है प्रेजेंट होता है माउथ में, और ये जो है क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है एंजाइम्स। आपको पता होना चाहिए कि सलाइवरी, सलाइवा जो होता है माउथ में प्रेजेंट होता है, सलाइवा जो वाटर टाइप होता है, और अमाइलेज, अमाइलेज आखिर में जो है जब भी एस आए तो एएसई जब भी आए तो आप समझ जाएं कि ये जो है क्या है, एंजाइम्स है। एएसई जब भी आए तो क्या है, एंजाइम्स है। तो इसका राइट आंसर क्या है, एंजाइम्स है। अमाइलेज जो है वो एंजाइम है इन माउथ, जो क्या करता है, ब्रेक डाउन स्टार्च, स्टार्च को जो है, स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है, मीन्स बिग मॉलिक्यूल है, पॉलीसेकेराइड है, उसको जो है सिंपल शुगर में जो है, मीन्स सिंपल शुगर में मोनोसेकेराइड में जो है कन्वर्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंजाइम्स। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि एंजाइम्स आर डैश दैट कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच अदरवाइज वुड नॉट टेक प्लेस। एंजाइम्स जो है वो क्या है, एंजाइम्स जो है वो एक प्रोटीन है, एंजाइम टाइप है प्रोटीन का, प्रोटीन है एंजाइम, जो क्या करता है, कैटालाइज करता है। कैटालाइज का मतलब ये है कि स्पीड अप, स्पीड अप करता है। यहाँ जो ऐसे मीन्स ऐसे काम जो हमारी बॉडी में जो है पॉसिबल नहीं होते, नहीं हो सकते हमारे काम, हमारी जो बॉडी में जो काम नहीं होते, तो ये जो है क्या करता है कि उन काम को जो है पॉसिबल बनाता है, और उन काम को जो है कैटालाइज करता है, स्पीड अप करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन है, वो भी एक ऐसे समझे कि बायोकेमिकल रिएक्शन है, केमिकल्स जो होते हैं रिएक्शन होता है उसमें। तो ये जो है क्या करवाता है कि बायोकेमिकल रिएक्शन में जो है स्पीड अप करवाता है, और मेटाबॉलिज्म करता है। जो भी मेटाबॉलिज्म होती है, एनाबॉलिज्म, कोई मॉलिक्यूल्स टूटते हैं या बनते हैं, तो ये जो है मेटाबॉलिज्म करवाता है, और जो भी एनर्जी प्रोडक्शन होती है तो वो जो है एंजाइम्स करवाता है, विच अदरवाइज वुड नॉट टेक प्लेस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एंजाइम जो है हमारी बॉडी में वो काम करवाते हैं जो मीन्स पॉसिबल नहीं होते, मीन्स जो पॉसिबल, या ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो है नहीं हो सकते, जो एंजाइम्स जो है उनको स्पीड अप करता है, उन कामों को जो है करवाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटीन्स। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि द डैश आर द रिएक्टेंट्स दैट अंडरगो द केमिकल रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम्स। ये जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक रिएक्टेंट है, कौन सा ऑप्शन है जो एक रिएक्टेंट है जो अंडरगो द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को करवाता है कैटालाइज बाय द एंजाइम्स, एंजाइम से मिलकर, एंजाइम से जुड़कर जो है वो रिएक्टेंट करवा, मीन्स कोई रिएक्शन करवाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सबस्ट्रेट। जैसे कि आपको पता है कि सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम के साथ जुड़कर जो है, जैसे कि ये जो है एंजाइम है, ये जो है एंजाइम से, तो इसमें जो है, तो यहाँ से सबस्ट्रेट आया, तो सबस्ट्रेट क्या होता है कि यहाँ पे जो है अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे जो ये दोनों जो हैं जुड़ जाते हैं, तो ये जो है क्या करवाते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। तो ये जो है एंजाइम्स जो है, जो बाहर से आया हुआ जो है रिएक्शन है, एंजाइम से एक रिएक्टेंट है जो बाहर से आया है, और रिएक्टेंट जो है जो भी, मीन्स मैं एग्जांपल दूं कि मिसाल की बात, हमारी बॉडी में जो है डाइजेशन हो रही है,
तो डाइजेशन का जो है सबस्ट्रेट आएगा यहाँ पे, तो इसको एंजाइम को कहेगा कि मींस हमें जो है डाइजेशन करवानी है। तो ये जो है इसमें जो है डाइजेशन वाला होगा, सबस्ट्रेट होगा, तो ये जो है रिएक्टेंट आएगा इसके साथ जुड़ेगा, तो वो जो है ये दोनों जो है वो रिएक्शन करवाएंगे, डाइजेशन वगैरह करवाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सबस्ट्रेट। ओके, तो यहाँ पे लास्ट एमसीक्यू है जिसमें कह रहा है कि पेप्सिन विच कैटलाइज द डाइजेशन ऑफ डैश इन स्टमक। पेप्सिन जो है वो कैटलाइज करवाता है, स्पीड अप करवाता है डाइजेशन को, या डाइजेशन को करवाता है डैश इन स्टमक। और वो जो है पेप्सिन जो है वो क्या है, प्रोटीन है, जो मीन्स कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि पेप्सिन जो है वो कैटलाइज करवाता है डाइजेशन करवाता है, डाइजेशन में जो है वो स्पीड अप करवाता है, जो प्रेजेंट होता है स्टमक में। पेप्सिन प्रेजेंट होता है स्टमक में। तो पेप्सिन क्या है, दरअसल पेप्सिन जो है वो एक प्रोटीन है। तो ओके, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह।